हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि बिंदु आवेश के कारण द्विध्रुव पर वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ाएंगे? बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर विभव। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हम विभव प्रवणता बता चुके हैं और विभव प्रवणता हम बता दिए दोस्तों आप लोगों को। आज आप लोगों को टॉपिक लेकर के चले हैं हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य हम कैसे वैद्युत विभव को की गणना करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम कैसे गणना करते हैं। ठीक है ना, पहले इसका फिगर हम बना लेते हैं। मान लिया जाए दो बिंदु आवेश बी और ए है। क्या है दोस्तों? बी और ए है, इसके मध्य कोई एक बिंदु ओ है। ठीक है, तो बी से ओ तक की लंबाई स्मॉल एल है तथा ओ से ए तक की लंबाई स्मॉल एल है। दोनों लंबाइयाँ टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2l हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2l हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से बिंदु बी से ए तक की जो लंबाई है, दूरी है, वो 2l हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी लंबाई हमारी 2l हो गई दोस्तों। मान लिया जाए यहाँ पर कि कोई बिंदु P है। क्या है दोस्तों? कोई बिंदु एक P यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब जो बिंदु P है वो बिंदु O से होकर के गुजरता है। बिंदु O से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, जब बिंदु O से होकर गुजर रहा है तो आगे की तरफ ये गुजरते हुए निकल जाता है। बिंदु B से उस P दूरी से आने वाली रेखा के ऊपर लंब डाल देते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा। एक दूसरे के दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाएंगी। यहाँ पर कितना अंश का कोण बन? 90 अंश का कोण बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि P बिंदु को ए बिंदु से मिला देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? P बिंदु को ए बिंदु से मिला देते हैं। तो लीजिए यहाँ पर P बिंदु को ए बिंदु से मिला दिए। ठीक है, अब B बिंदु को P बिंदु से मिला दिया जाए। क्या किया जाए दोस्तों? P बिंदु से मिला दिया जाए B बिंदु को। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान देख लेते हैं दोस्तों कितना कितना यहाँ पर मान दिया हुआ है। यानी कि B से A तक की दूरी जो दी, B से P तक की जो दूरी दी है दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका R प्लस L cos थीटा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से R है दूरी, ये दूरी आपकी R है। बिंदु O से P तक के बीच की दूरी जो है दोस्तों वो R है। ठीक है ना, और यहां से इसके ऊपर एक लंब डाला गया है। बिंदु A से P के ऊपर, O और P के ऊपर एक बिंदु A से लंब डाला गया है, जिसको पॉइंट हम क्या माने हैं? M मान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्या माना गया है? M मान लिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट N मान लेते हैं। अब दोस्तों आप लोगों से हम बता दें कि O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी जो है दोस्तों वो आपकी दे रखी है L cos थीटा। कितनी दे रखी है? L cos थीटा। तो दोनों ये दूरियां जब जुड़ेंगी दोस्तों तो ये पूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? R प्लस L cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? R प्लस L cos थीटा हो जाएगी। तो दोस्तों इसको हम नोट कर लेते हैं। फिर यहां से जब इतनी दूरी ये हो गई तो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी दोस्तों? कितनी हो जाएगी? R माइनस L cos थीटा। कितनी हो जाएगी? इधर की जो दूरी हो जाएगी वो P से A तक की बीच की दूरी R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। ये वाला दूरी दोस्तों आपका प्लस cos थीटा है और यहाँ पर ये माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ से N से O तक के बीच की दूरी कितनी होगी। तो N से O तक की बीच की दूरी दोस्तों ये हो जाएगी, यहां से नोट कर लीजिए, N से O तक के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी आपकी दोस्तों L cos थीटा। ठीक है, जैसे O से P तक के बीच की दूरी L cos थीटा है, उसी तरह से O से N तक के बीच की दूरी L cos थीटा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आया समझ में?
अब इन दोनों बिंदुओं के ऊपर ए और बिंदु बी के ऊपर क्या रखे गए हैं, आवेश रखे गए हैं। तो बिंदु बी के ऊपर -q आवेश रखा गया है दोस्तों, और बिंदु ए के ऊपर +q आवेश रखा गया है। ठीक है, +q आवेश रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कुछ नोट कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा रहे हैं इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। ठीक है, नोट करिए आप लोग। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है फिगर, तो यहाँ पर आप लोगों को हम पहले बना दिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो दो बिंदु आवेश से मिलकर बना है, जो दो बिंदु आवेश +q आवेश और -q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ए से बीच की दूरी टोटल कितनी है दोस्तों, 2l है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर 2l है। कह रहा है कि हमें वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, यहाँ पर ये केंद्र है, ए और बी के बीच की दूरी जो दूरी है दोस्तों, वो केंद्र O पर मिल रही है। ठीक है, तो केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। अब O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है दोस्तों, O से P तक के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, जिसके द्विध्रुव निर्देशांक r व q है। जिसके द्विध्रुव निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों, r और क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, r और o, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक r और क्या हो जाएगा दोस्तों, o हो जाएगा। उन्हीं पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हमें विभव की गणना करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी हम कुछ देर के लिए रफ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन बताते हैं आपको। यहां से इसमें कोण थीटा है और ये 90 अंश पर है। ठीक है दोस्तों, अब निकाल दिया जाए। चूंकि कोण OP बराबर R है, O और P बराबर कोण कितना है दोस्तों, R है। ठीक है, तब कोण AOP बराबर निकाल दिया जाए, तो AO और P जब निकालेंगे दोस्तों, तो AOP बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। AO और P ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, तब ये कोण इसका थीटा हो जाएगा। अतः लिखेंगे दोस्तों कि बिंदु ए से क्या लेंगे दोस्तों, बिंदु ए से रेखा OP पर क्या डाल दिया जाए, एक लंब डाल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए यहां पर, चूंकि बिंदु ए से रेखा OP पर एक लंब तथा बिंदु B से बढ़ती हुई रेखा, बढ़ती हुई रेखा OP पर लंब क्रमशः AM व BM डालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि बिंदु ए से रेखा OP पर, बिंदु ए से रेखा OP पर एक लंब AM डालते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहां से BO के ऊपर एक लंब हम लोग क्या डाल लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, BN के ऊपर हम लोग लंब एक डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, BN एक लंब डाल दिए हैं, रेखा किस पर, O और N पर। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर BN डालते हैं, देन तब ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, देन तब त्रिभुज OMA बराबर A तथा, सॉरी दोस्तों, तथा त्रिभुज हो जाएगा आपका
ओ एन बी। अब दोस्तों कह रहा है त्रिभुज ओ एम बी, ओ एम बी तथा बी ओ एन, ठीक है दोस्तों, या ओ एन बी, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे दोस्तों। देन तब ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, में तब ओ एम बराबर ओ एन एल कॉस थीटा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, एल कॉस थीटा दे रखा है। तो इतना जब एल कॉस थीटा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ओ एम और ओ एन बराबर, यानी कि ओ एम और ओ एन बराबर हमारा कितना दे रखा है, एल कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका एपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। एपी भुजा जो होगी वो एमपी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एपी इजकल टू एमपी, और यहां पर हो जाएगा इनका मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो आर माइनस एल कॉस थीटा, यही दिया हुआ है ना, आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकाल लेंगे यहां पर बीपी बराबर एनपी, बीपी बराबर एनपी। अब दोस्तों निकालेंगे बी और पी बराबर निकालेंगे, तो ये भुजा जो होगी वो हमारे इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो बीपी इज इक्वल टू एमपी एनपी, ब्रैकेट में ये हो जाएगा दोस्तों, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो आर प्लस एल कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना, ओके। अब देखिए यहां पर क्या रहा है दोस्तों, अब इसके नीचे हम चलते हैं, इधर कर देते हैं सॉल्व इसका, ठीक है ना। तब ये हो जाएगा, जब इतना हो गया तो प्लस क्यू आवेश पर, नोट कर लीजिए, प्लस क्यू आवेश पर, आवेश के कारण, नोट करो भाई, सॉरी, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका भी ए बराबर, हम लोग इसका फॉर्मूला पीछे निकाल चुके, भी ए बराबर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका क्यू बटा में एपी। ठीक है, उसी तरह से अब मान रख दिया जाए दोस्तों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस लिखे ना लिखे बराबर है। ठीक है, लेकिन नोट कर लीजिए यहां पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इतना, और क्यू बटा में एपी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, आर माइनस एल कॉस थीटा। अभी यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं, एपी बराबर आर माइनस एल कॉस थीटा, तो इतना हो गया दोस्तों, निकाल दिए मान को। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि जब इतना मान हमारा निकल गया, तो उसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर हम लोग क्या निकाल, सॉरी, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे दोस्तों, बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस, नोट कर लीजिए यहां पर माइनस, दोस्तों यहां पर थोड़ा सा इसको हम रफ कर दें, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं इधर का साइड का। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल देते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल दिया जाए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका VB बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्यू बटा में क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, B और P। ठीक है ना, ये दूरी हम लोगों को लेना है R प्लस एल वाली, तो क्या हो जाएगा, B और P हो जाएगा, तो यहाँ पर BP हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इतना मान हमारा जब हो गया, तो इसके BP के जगह पर हम मान रख सकते हैं ना, R प्लस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पर मान को रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा -4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में
आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिए जब इतना मान हम भी ए बराबर इतना निकाल चुके हैं और भी बी बराबर इतना निकाल चुके हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग निकाल देंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। क्या निकालेंगे? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। अब यहां पर हम निकाल देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? V बराबर भी ए प्लस भी बी। अब यहां पर भी ए और भी बी का मान हम निकाल चुके हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और समीकरण नंबर 1 में हम लोग भी ए और भी बी का मान रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम मान रख देंगे, तो भी बराबर इसका मान है, भी ए का मान है आपका कितना दिया हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर माइनस एल कॉस थीटा। यही निकाले है ना, आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस का निशान यहां पर हम लगा दिए दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस में है भैया, आपका क्या है? माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? क्या हो जाएगा? तभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान रखेंगे हम लोग, तो कितना निकाल चुके हैं? माइनस क्यू बटा में ब्रैकेट में आर प्लस एल कॉस थीटा निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कॉस थीटा। अब दोस्तों दोनों में हम लोगों को क्या कॉमन मिल रहा है उसको देख लिया जाए। तो दोनों में दोस्तों हम लोगों को कॉमन मिल रहा है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसको कॉमन कर लिया जाए यहां से। तो जब कॉमन करेंगे इसको, तो भी बराबर ये क्या हो जाएगा? क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना कॉमन हो जाएगा और आपके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बटा में आर माइनस एल कॉस थीटा और माइनस ये हो जाएगा आपका 1 बटा में आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, तो इधर अब कर देते हैं सॉल्व, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना मान हमारा आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं कि दोनों बेस से हम लोग क्या कर देते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये मान आपका कितना हो जाएगा? मान कितना हो जाएगा दोस्तों? ये मान हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में ये आपका दिया हुआ है कितना? आर माइनस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा आपका इंटू क्या हो जाएगा? आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब यहां पर हम लोग मान को रख लेते हैं। जब इसे कटाएंगे तो ये मान आपका आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, माइनस का माइनस लगा दिए, चिन्ह माइनस का माइनस लगा दिए। अब इसको ले लेंगे तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा मान हमारा कितना दोस्तों? आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको खोल दिया जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको खोल देते हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनको खोलेंगे दोस्तों जब, तो ये हो जाएंगे आपके कट पीट करके टोटल आ जाएगा दोस्तों। कटेगा तो इसको कटा दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में करके कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब इनको कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा एल और एल यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2l कॉस थीटा बटा में ये हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दोस्तों ए माइनस बी और कास ए प्लस कास ए
और cos b, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, या फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हम करा देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का आर से आर करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस है, एल का एल से स्क्वायर कर देंगे, कास का कास से कर देंगे, कास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मान आपका इतना आ गया। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं, अब दोस्तों थोड़ा सा इसको भी हमें रफ करना होगा, ठीक है ना। इसको हम रफ कर दे रहे हैं और आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ql। चूंकि दोस्तों 2q जो l होता है वो p के बराबर होता है, तो बिंदु p पर वैद्युत ध्रुव का हम क्या निकाल लेंगे, आघूर्ण निकाल देंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, आघूर्ण निकाल देंगे। तब ये हो जाएगा, अब इतना बराबर हम लोग p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसका आघूर्ण हम निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटा में ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यदि मान लिया जाए कि r जो है l से बहुत छोटा है, क्या है दोस्तों, r जो है l से बहुत छोटा है, ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका, तब आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर से अल्पमान में हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। अर्थात यहां पर अब मान रख दिया जाए इसका दोस्तों, तब अतः नोट यहां पर आप कर सकते हो, अतः एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों आपका v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव पर विभव प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रूफ, ये आपका सूत्र हो गया प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाइए दोस्तों, अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। और जो समझ में ना आया आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर इससे पहले का टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में उस टॉपिक को आप जा करके पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो इसका पड़ा हुआ है दोस्तों। धन्यवाद।